मध्य प्रदेश में कुल 230 सीटें हैं और इसमें सबसे ज्यादा वीवीआईपी सीटों वाला है मध्य क्षेत्र, जिसमें नर्मदापुरम भोपाल संभाग इनके 8 जिले हैं। भोपाल, विदिशा, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल, ये 8 जिले कुल 36 विधानसभा सीटें इनके अंतर्गत हैं। 2018 बीते चुनाव में देखें तो यहां बीजेपी को बड़ी बढ़त मिली, 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि इससे आधी 12 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की थी। वीवीआईपी सीटों में स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी क्षेत्र से 5 बार विधायक हैं और एक बार फिर से इसी सीट से वे उम्मीदवार बनकर सामने। मध्य क्षेत्र के नर्मदापुरम की होशंगाबाद विधानसभा सीट भी वीवीआईपी है, क्योंकि यहां से 2 सगे भाई, जिसमें से एक है डॉक्टर सीताशरण शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, सीनियर नेता हैं, उनको बीजेपी ने उतारा, और कांग्रेस में उन्हीं के भाई हैं गिरजा शंकर शर्मा, वे उनके सामने चुनाव मैदान में हैं, जबकि पहले उन्होंने कहा था कि वो अपने भाई के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, पर अब इन दोनों के बीच में टक्कर है। इसके अलावा बैतूल, भोजपुर और भोपाल उत्तर की जंग भी बड़ी दिलचस्प है, कांटे का मुकाबला है, क्योंकि बड़े दिग्गज यहां से मैदान में है, मंत्री, पूर्व मंत्री मैदान में। तो ये मध्य क्षेत्र जिसमें नर्मदापुरम और भोपाल संभाग है, इनकी 36 सीटों का हाल और इसके समीकरणों को जानने के लिए भोपाल का रुख करें हमारे सहयोगी विवेक पटैया, जिन्होंने पूरे समीकरण और इलाके में प्रचार को बड़े गौर से देखा, कवर किया, आप तक पहुंचाया। विवेक, आपके पास आ रहे हैं। मध्य क्षेत्र की अहमियत पहले तो आप इन 230 सीटों में समझाएं। देखिए पुनीत, सबसे बड़ा ये कह सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र मध्य प्रदेश का है, मध्य क्षेत्र, और इसको बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। हम यदि 2018 के चुनाव परिणामों पर यदि नज़र डालें तो यहाँ पर 24 सीट भाजपा ने जीती थी और 12 सीट कांग्रेस ने जीती थी। और सबसे बड़ी बात है कि कई जिले तो ऐसे थे जहाँ पर कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी, जिसमें सीहोर और नर्मदापुरम, मतलब नर्मदापुरम की सभी 4 सीटें और सीहोर की सभी सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। लेकिन इस बार जो है मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है, और इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि यहाँ कोई सीट ध्रुवीकरण वाली सीट है तो कोई सीट जो है हाई प्रोफाइल है। जैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सीट है बुधनी, जहाँ से वो मैदान में है, उनके सामने विक्रम बस्ताल को कांग्रेस ने चुनाव मैदान में उतारा है, जो अभिनेता के किरदार में जो है हनुमान का रोल करते आ रहे हैं, उनको मैदान में उतारा है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बुधनी विधानसभा क्षेत्र इस बार जो है दिलचस्प नज़ारा वहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो भोपाल की उत्तर विधानसभा सीट, इस सीट पर जो है भारतीय जनता पार्टी अब तक के इतिहास में सिर्फ एक बार चुनाव जीती है, 1992 में। उसके बाद कभी इस सीट पर चुनाव नहीं जीती। लेकिन इस बार जो है उत्तर विधानसभा सीट पर समीकरण जो है वो काफ़ी गड़बड़ है, क्योंकि जो आरिफ अकील है वो इस वक्त चुनाव मैदान में नहीं है, उनके बेटे आतिफ अकील उनके उत्तराधिकारी के तौर पर चुनाव मैदान में है। लेकिन आतिफ अकील के खुद चाचा जो है उन्होंने बगावत करके चुनाव मैदान में अपनी ताल ठोकी है, और दूसरे जो नासिर इस्लाम कांग्रेस से बगावत करके चुनाव मैदान में है, और तीसरे मोहम्मद सऊद जो है वो आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। और ये सीट जो है ये पोलराइजेशन वाली, ध्रुवीकरण वाली सीट कही जाती है, और इसीलिए बीजेपी से यहाँ पर आलोक शर्मा चुनाव मैदान में है, जो काफ़ी दिलचस्प इस मुकाबले को ले गए हैं। और कहा जा रहा है कि ये मुकाबला जो है उत्तर विधानसभा सीट का पूरे प्रदेश का सबसे हाई प्रोफाइल मुकाबला हो सकता है, क्योंकि यहाँ इस बार कुछ भी उलटफेर हो सकते हैं। इसके अलावा भोपाल की सभी सीटों की यदि हम बात करें, नरेला की बात करें, यदि हम बात करें गोविंदपुरा की या हुजूर की, तो यहाँ पर भी कांटे की टक्कर है। दक्षिण पश्चिम में कांटे की टक्कर है, बैरसिया में कांटे की टक्कर है। बैतूल जिला जो कभी बीजेपी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन 2018 में बैतूल जिला बीजेपी के मुताबिक परिणाम नहीं दे पाया था, और वहाँ पर महज 1 सीट जो है बीजेपी ने जीती थी। लेकिन इस बार कांग्रेस के सामने वहाँ पर चुनौती है कि वो जो 2018 का जो परफॉर्मेंस है उसको बरकरार वो रख पाती है, नहीं रख पाती, क्योंकि 1 सीट महज वहाँ पर बीजेपी जीती थी। और इस बार जो है वहाँ पर हर सीट पर जो है कड़ी टक्कर है, और उस कड़ी टक्कर में देखना होगा कि बीजेपी कितनी सीटें जीतती है और कांग्रेस क्या अपनी सीटें बचा पाती है। इसके बाद हम पहुंचते हैं राजगढ़, ये भी मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और राजगढ़ जो जिला है वो काफ़ी हाई प्रोफाइल जिला है, क्योंकि यहाँ पर पिछले 2018 चुनाव में बीजेपी को जो सफलता मिलनी थी वो नहीं मिली थी। महज 1 सीट बीजेपी राजगढ़ जिले में जीती थी, बाकी सभी सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया था। तो यहाँ पर बीजेपी के सामने चुनौती ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते, और कांग्रेस के सामने ये चुनौती है कि उन सभी सीटों पर अपना जो
बरकरार रखे, सत्ता अपनी बरकरार रखे, वहाँ पर वो सीटें अपने हाथ में रखे। अब आते हैं हम विदिशा में। ये एक बहुत ही हाई प्रोफाइल जिला है। यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव लड़ चुके हैं, सुषमा स्वराज यहाँ से चुनाव लड़ चुकी है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं 5 बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं। तो ये पूरा जो जिला है विदिशा जिला, ये इस वक्त काफ़ी चर्चाओं में है और यहाँ से एक सीट जो है बीजेपी कांग्रेस जीती थी 2018 में, बाकी सभी सीटों पर जो है बीजेपी का कब्जा हुआ था। ऐसे में इस बार फिर यहाँ पर जो बीजेपी के सामने चुनौती ये है कि जो सीटें पिछली बार जीती थी उन पर अपना कब्जा बरकरार रखे और विदिशा सीट जो गढ़ था बीजेपी का वो कांग्रेस के खाते में चली गई थी, उसको वापस लाना। वहीं कांग्रेस के सामने जो चुनौती है कि विदिशा पर कब्जा बरकरार रखकर विदिशा की बाकी सीटों पर चुनाव जीते। सीहोर जिला काफ़ी महत्वपूर्ण है। सीहोर जिले में यदि हम बात करें तो बुधनी की हमने बात की, लेकिन बाकी सीहोर, आष्टा और इछावर ये सीट ऐसी है जो बीजेपी का गढ़ रही है और इस बार बीजेपी को यहाँ पर अपने गढ़ को बचाने की एक बड़ी चुनौती सामने है। रायसेन जिले में यदि हम आते हैं तो रायसेन जिला जो है वो भी बीजेपी के रूप में बीजेपी के लिए एक मुफीद जिला रहा है और वहाँ पर अक्सर जो है बीजेपी के पक्ष में परिणाम हम देखते आए हैं। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि रायसेन जिले की सभी सीटों पर कड़ा मुकाबला है। हरदा जिले की बात करें तो हरदा में 2 सीटें हैं, टिमरनी और हरदा, वहाँ पर भी जो है कड़ा मुकाबला है। और यदि हम होशंगाबाद की बात करें तो ये होशंगाबाद जिला जो है 4 विधानसभा सीटों वाला जिला है। पिपरिया, सोहागपुर, होशंगाबाद और इसके अलावा सिवनी मालवा, जिसका नाम बदलकर अब नर्मदापुरम हो गया है, लेकिन विधानसभा का नाम होशंगाबाद ही है। लेकिन होशंगाबाद सबसे दिलचस्प मुकाबला इस वक्त हो रहा है। 2 भाई आपस में चुनाव लड़ रहे हैं, सीतासरन शर्मा और गिरिजाशंकर शर्मा। इन दोनों भाइयों के बीच जो है जंग है और दोनों बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों को मैदान में उतारा है। तो ऐसे में होशंगाबाद का जो मुकाबला है वो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में इस वक्त काफ़ी चर्चाओं में है, क्योंकि 2 सगे भाई जो है भाजपा और कांग्रेस से चुनाव मैदान में है। लेकिन भाजपा के बागी वहाँ पर भागवती शर्मा बहुत ही ज़बरदस्त मौजूदगी वहाँ पर दर्ज करा रहे हैं। तो इसके कारण जो है होशंगाबाद का मुकाबला जो है त्रिकोणी हो गया है। तो हम ये जो बात कर रहे हैं मध्य क्षेत्र की, मध्य क्षेत्र में बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है। पिछले बार 24 सीटें जीती थी, इन 24 सीटों को बरकरार रखना और इनसे ज़्यादा सीटें जीतना। तो वहीं कांग्रेस के सामने चुनौती है, पिछले बार 12 सीटें जीती थी, 12 सीटों को बरकरार रखना और ज़्यादा सीटें जीतना। तो दोनों ही पार्टियों के सामने जो है मध्य क्षेत्र में चुनौती है। हालांकि मध्य क्षेत्र बीजेपी के लिए हमेशा जो है मुफीद रहा है, लेकिन देखना होगा कि इस बार मध्य क्षेत्र की जनता किसको अपना विधायक चुनती है। ये आपने मध्य क्षेत्र के महत्ता के बारे में बताया। एक और बड़ी बात यह कि हर इलाके के अपने सेंटिमेंट्स और उनसे जुड़े कुछ मुद्दे होते हैं। यहाँ हाई प्रोफाइल व्यक्तित्व का ही चर्चा रहा है पूरे चुनाव के दौर में, या इस इलाके के मध्य क्षेत्र के अपने कुछ मुद्दे हैं। कई जगह धर्म की आड़ में, कई जगह समाज की आड़ में, कई जगह घटनाओं की आड़ में मुद्दे बनाए भी गए। आपने क्या महसूस किया प्रचार में? इस इलाके का प्रमुख मुद्दा क्या है? देखिए पुनीत, मध्य क्षेत्र की यदि हम बात करें तो प्रचार में यहाँ पर स्थानीय स्तर पर जो विकास है वो एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी ने जिस तरह राम मंदिर का मुद्दा उठाया, सनातन का मुद्दा उठाया, मध्य क्षेत्र में हिंदू आबादी की संख्या ज़्यादा है, इसलिए ये मुद्दा भी यहाँ पर चला है। और हम सबसे बड़ी बात ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैतूल में एक रैली की थी, जिसमें बैतूल जिले के आसपास के प्रत्याशी और बैतूल के प्रत्याशी थे। वहाँ पर उन्होंने हर मुद्दा उठाने की कोशिश की। आदिवासी बेल्ट है, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र है, तो आदिवासियों को लेकर भी वहाँ पर उन्होंने मुद्दा उठाया। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर प्रहार किया। कई तरह के मुद्दे वहाँ पर उठाए गए। और यदि हम भोपाल की बात करें तो यहाँ पर 2-3 सीट ऐसी है जहाँ पर मुस्लिम वोट जो है वो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में, खासकर मध्य क्षेत्र की बात करें या फिर हम नरेला की बात करें या उत्तर विधानसभा की बात करें भोपाल की, तो यहाँ पर पोलराइजेशन बहुत तेज़ी से होता है और उसी के आधार पर परिणाम तय होते हैं। तो यहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम तरह के जो वोटरों को देखते हुए जो है बीजेपी ने यहाँ पर मुद्दे बनाने की कोशिश की, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, सनातन का मुद्दा हो। तो वहीं कांग्रेस ने जो है बहुत फूक फूक कर कदम रखा। पिछले दिनों जो रोड शो राहुल गांधी का भोपाल की मध्य विधानसभा और उत्तर विधानसभा में हुआ था, तो उसमें हम देखा कि बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो उस रोड शो में थी और ज़्यादातर अल्पसंख्यक वर्ग के लोग थे। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मध्य क्षेत्र में स्थानीय मुद्दों के साथ साथ विकास का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा भी रहा है और पोलराइजेशन वाले जो हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दे हैं वो भी यहाँ पर उठाने की कोशिश भाजपा कांग्रेस ने की है। लेकिन इसका कितना फ़ायदा चुनाव मिलता है ये आने वाला वक्त बताएगा।
चलिए, तो मध्य क्षेत्र के बारे में ये पूरा समीकरण, मुद्दे और हाई प्रोफाइल सीटों पर हमारी नजर रहेगी। स्वयं विवेक मौजूद रहेंगे इस पूरे क्षेत्र पर बारीकी से नजर और पकड़ रखने के लिए। कल बस आप निर्भीक होकर वोट करें। जो भी इस क्षेत्र के मतदाता हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि आप अपने लिए सही कैंडिडेट का चयन करें, वोट अवश्य करें। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की 26 सीटों, वहां के समीकरणों पर नजर रहेगी हमारी, ब्रेक के बाद।